Hello everyone. Today in our lecture we will discuss about functions of leaf. Last lecture में हमने start किया था leaf के बारे में पढ़ना, उसका structure हमने discuss किया था और उसके क्या किस तरह से अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर वेन्स में, वो भी हमने डिस्कस किया था। लीफ को जनरली हम बोलते हैं या उसको कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज़। क्यों फूड फैक्ट्रीज़ मतलब जो भी प्लांट का फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लीफ के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। और उसके कुछ पार्ट्स थे, पिटियोल जहाँ से वो स्टेम से अटैच रहता है, फिर ब्रॉड पार्ट था, लेमिना जिसको बोलते हैं, उसमें लाइंस प्रेजेंट होती हैं, उन लाइंस को वेन्स बोलते हैं। फिर उसके मिडिल में लीफ के जो लेमिना है उसके मिडिल में एक थिक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मिडरिप। उसके अलावा जो लाइन्स है, जो वेन्स है, वो किस तरह की डिज़ाइन बना रही हैं लीफ पर, उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। और लीफ वेनेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल, वो हमने डिस्कस किया था। नाउ हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अब उसको जो लीफ है उसको बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज़। तो उसका जो मेन फंक्शन हो गया वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो मेन जो फर्स्ट है उसका फंक्शन वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ लीफ क्या काम कर रही है? प्लांट का जितने भी पार्ट्स हैं ना, अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हमने सबसे पहले जो है प्लांट का पार्ट डिस्कस किया था वो था रूट सिस्टम। तो रूट का काम हो गया था कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद फिर हमने शूट सिस्टम स्टार्ट किया। शूट सिस्टम में हमने पढ़ा स्टेम होता है। तो स्टेम का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि जो रूट ने वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया है उसको पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। फिर लीव्स जो हैं, जो फूड वो प्रिपेयर करेंगी, उनको डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम हो गया था स्टेम का। अब लीफ का काम क्या है कि जो फूड स्टेम ट्रांसपोर्ट कर रही है पूरे पार्ट में, उस फूड को सिंथेसाइज करेगा कौन, कहाँ होगी वो जो फूड है वो कहाँ सिंथेसाइज होगा, वो लीफ में होगा। तो मेन उसका फर्स्ट फंक्शन है जिसकी वजह से लीफ को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। फर्स्ट इसका फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। हमें पता है कि ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में वो कैसे अपना फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं? दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को वो यूज़ करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो जो क्लोरोफिल है वो क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हमें कैसे नज़र आते हैं प्लांट्स ग्रीन। अगर हमसे कोई जनरली कोई क्वेश्चन पूछ लें कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं, तो प्लांट्स हमारे माइंड में जो सबसे पहला आएगा कलर वो होता है ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे? तो उसके पीछे ये रीज़न है कि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो हमें ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। और इसका काम क्या होता है क्लोरोफिल का, कि जो सनलाइट आ रही है प्लांट्स के ऊपर, जो सनलाइट फॉल हो रही है उसको कैप्चर करने का काम करेगा ताकि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सके। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड is known as फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। तो ये नेम से, टर्म से इंडिकेशन हमको मिल रहा है, ये इंडिकेट कर रही है टर्म खुद ही कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ फूड सिंथेसाइज हो रहा है लाइट को यूज़ करके। फोटो वर्ड इज़ यूज फॉर लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेकअप, या फॉर्मेशन हो रहा है, किसी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सिंथेसिस। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया जहाँ पर ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं और जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जनरली होता क्या है कि अगर मैं
ये एक प्लांट, अगर मैं एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे ड्रॉ करूँ, बिल्कुल सिंपल सा, ये हो गया ग्राउंड, यहाँ पर है सॉइल, वाटर, मिनरल, और ये है इसकी रूट्स। ये रूट्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रूट्स के भी फिर ब्रांचेस होते हैं और हेयर्स, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सॉइल, सॉइल कंटेन्स वाटर एंड मिनरल, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो प्लांट है या जो अबव द ग्राउंड वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टेम। अब स्टेम में प्रेजेंट होती हैं ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं एंड ब्रांचेस बियर्स लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स। हमें पता है कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो स्टेम है, उसी में क्या होती हैं, उसी में लीव्स भी होती हैं, उसी में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी होते हैं। तो ये सब हो गई इसकी लीव्स, जो हमें जनरली कैसी नज़र आती हैं, ग्रीन कलर की। रीज़न मैंने आप लोगों को बताया ग्रीन कलर की क्यों नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। अब क्या होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में, ये सन है, ये सन, ठीक है, सन से आ रही है सनलाइट, क्लियर। उसके बाद एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, एयर से आती है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। ये सॉइल है, रूट्स हैं, रूट्स, सॉइल से क्या आएगा, सॉइल से मिलेगा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को वो यूज करेगा प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा। उसका फूड क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है उसका फूड, प्लस वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सन से सनलाइट आ रही है, एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सॉइल से वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। जब हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, हमने डिस्कस किया था ना कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, उसके अलावा ऑक्सीजन। भाई लाइफ जो है वो क्यों पॉसिबल हो पाई अर्थ पे, बिकॉज ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर हमें रेन से मिल जाता है, वाटर बॉडीज फिल होती है और हमें वाटर मिल रहा है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑक्सीजन मिल रहा है हमको, उनको हम बोलते हैं प्लांट्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहाँ पर प्लांट जो है अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड, यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है और वो ऑक्सीजन अदर एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सोर्स हो गया किसका, फूड का सोर्स हो गया। सेकेंड वह ऑक्सीजन का सोर्स हो गया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर कैसे हो रहा है, तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करता है प्लांट के अंदर, और जो ऑक्सीजन बन रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो भी थ्रू लीव्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो लीव्स पर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो इनकी एंट्री और एग्जिट को परमिट करता है, तो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर्स मीन्स छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, लाइक दिस। इस तरह से लीव्स पर छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो पोर्स हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, क्लियर। और इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज होती है। तो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स
जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करेगी और ऑक्सीजन जो बन रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो भी वहीं से बाहर रिलीज होगी। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया लीफ का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by using sunlight, carbon dioxide, water in presence of chlorophyll is known as photosynthesis। फोटो का अगर फोटोसिंथेसिस को अगर हम इस पूरी टर्म को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होगा लाइट, लाइट ही तो यूज़ कर रही है, लाइट ही तो यूज़ कर रहे हैं प्लांट, और सिंथेसिस मतलब टू मेक या टू सिंथेसाइज, अपना फूड खुद सिंथेसाइज भी कर रहे हैं, मतलब लाइट की हेल्प से वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो वो यूज़ करते हैं वो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जो प्रेजेंट है लीव्स में, और क्या बना रहे हैं अपना फूड, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है थ्रू स्टोमेटा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम एक पॉइंट डाल के लिख लें, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। चलो अब नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जिसमें जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। देखो क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जो एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, वो प्लांट क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस बाय विच जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है लीव से इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस by which water is lost from leaves in the form of water vapor। The process by which water is lost from leaves in the form of water vapor या loss of water in the form of water vapor from leaves, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये जो वाटर लॉस्ट हो रहा है लीव्स से बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ये भी किसके थ्रू होता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब जो ट्रांसपीरेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर वो भी वो बाहर रिलीज़ कर देता है। तो ये ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जैसे कि अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो एक तो ये गैसेस एक्सचेंज हो गया, ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस और होता है प्लांट के अंदर, उनको हम, प्लांट नहीं इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस और होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, बहुत छोटा सेलुलर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया, या फिर हम प्लांट की बात करें, किसी एलिफेंट की, किसी लायन की, गोट की, काऊ की, या हम खुद अपनी बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है, उसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर वो ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट उसको मिले हैं ड्यूरिंग न्यूट्रिशन, या जब उसने अपना फूड लिया तो जो उसको न्यूट्रिएंट मिले उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे रिलीज हो रही है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि उसको एनर्जी मिले। वो एनर्जी कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा और फर्दर जो भी फूड उसने लिया है उसका ब्रेकडाउन होगा, न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा, फिर उससे रिलीज होगी एनर्जी। तो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी कब मिलेगी, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कौन करता है? लीव्स करती हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स, छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो जो लीव्स होती हैं, जो लीफ है वो हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन gaseous exchange during respiration and photosynthesis। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसमें वो हेल्प कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो वो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। तो रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। रेस्पिरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट भी हो, तो वो भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनको भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे होगा? वो रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। या कोई अदर एनिमल है उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो लीव्स के थ्रू होगा, क्योंकि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये था पूरा फंक्शन ऑफ लीफ। हमने यहाँ तक पूरा जो लीव्स हैं, लीफ वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, उसके ये कंप्लीट हो गए फंक्शंस ऑफ लीफ। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। फूड खुद जो सिंथेसाइज होता है प्लांट का वो होगा लीव्स के अंदर, और इसी की वजह से लीव को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बोला जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो लीव्स में हो रहा है। उसके अलावा जो सेकेंड फंक्शन है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने रूट्स के थ्रू, उसको बाहर रिलीज करेगा, और जिस प्रोसेस से वो बाहर रिलीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जो वाटर रिलीज़ होता है वो वेपर के फॉर्म में होगा और स्टोमेटा के थ्रू होगा। इसके अलावा थर्ड फंक्शन है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो लीव्स है वो हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में। फोटोसिंथेसिस के वक्त जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। तो उस गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प करेगा? लीफ। रेस्पिरेशन के वक्त भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। तो इसमें भी कहाँ पर होगा? लीव्स के थ्रू ही होगा, क्योंकि स्टेमेटा प्रेजेंट है। तो ये सारे मेन फंक्शन हो गई लीव्स में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। थैंक यू।